नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे त्रिसप्ततितमः सर्ग अर्थात 73वां सर्ग उत्तरकांड से ही। आज के सर्ग में है एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रस्थाप्य तु स शत्रुघ्नं भ्रातृभ्यां सह राघवः प्रमुमोद सुखी राज्यं धर्मेण परिपालयन्। ततः कतिपयाः सुवृद्धो जानपदो द्विजः मृतं बालमुपादाय राजद्वारमुपागमत्। रुदन् बहुविधा वाचः स्नेहदुःखसमन्वितः असकृत्पुत्रपुत्रेति वाक्यमेतदुवाचः। किं नु मे दुष्कृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतं यदहं पुत्रमेकं तु पश्यामि निधनं गतम्। तो शत्रुघ्न को मधुरापुरी यानी मथुरा भेजकर भगवान श्री राम भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। वह स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था। हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आँखों से मैं अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। अप्राप्त यौवनं बालं 5 वर्ष सहस्रकम् अकाले कालमापन्नं मम दुःखाय पुत्रक अल्पैरहोभिर्निधनं गमिष्यामि न संशयः। अहं च जननी चैव तव शोकेन पुत्रक न स्मराम्यनृतमह्युक्तं न च हिंसां स्मराम्यहम्। सर्वेषां प्राणिनां पापं न स्मरामि कदाचन। केनाद्य दुष्कृतेनायं बाल एव ममात्मजः अकृत्वा पितृकार्याणि गतो वैवस्वत क्षयम्। तो विलाप करता हुआ वो बार बार कहता है कि बेटा अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था। केवल 5000 दिन यानी 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन की तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय में ही काल के गाल में चला गया। वत्स, तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुंह से निकाली हो, किसी की हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों में से किसी को भी कभी कष्ट पहुंचाया हो। फिर आज किस पाप से मेरा यह बेटा पितृकर्म किए बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज के घर चला गया। नेदृशं दृष्टपूर्वं मे श्रुतं वा घोर दर्शनं मृत्युरप्राप्तकालानां रामस्य विषये ह्ययम्। रामस्य दुष्कृतं किञ्चित् महदस्ति न संशयः यथा हि विषयस्थानां बालानां मृत्युरागतः। न ह्यन्यविषयस्थानां
बालानां मृत्युतो भयं स राजन् जीवयस्वैनं बालं मृत्युवशं गतम् राजद्वारे मरिष्यामि पत्न्या सार्धम् अनाथवत् ब्रह्महत्यां ततो राम समुपेत्य सुखी भव भ्रातृभिः सहितो राजन् दीर्घमायुर्वाप्स्यसि उषिताः स्म सुखं राज्ये तवास्मिन् सुमहाबल इदं तु पतितं तस्मात् तव रामवशे स्थितान् कालस्य वशमापन्नाः स्वल्पं हिनः सुखं सम्प्रत्यनाथो विषय इक्ष्वाकूणां महात्मनां रामं नाथमिहासाद्य बालांतकरणं ध्रुवम्। तो आगे कहता है वो रोते हुए कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। निस्संदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी है। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम फिर ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी कैसे रहोगे। महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होगे। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों का यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजदोषैर्विपद्यन्ते प्रजाह्य विधिपालिताः असद्वृत्ते हि नृपताव काले प्रियते जनः यद्वा पुरेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च कुर्वते न च रक्षास्ति तदा कालकृतं भयं सुव्यक्तं राजदोषो हि भविष्यति न संशयः पुरे जनपदे चापि तथा बालवधो ह्ययम् एवं बहुविधैर्वाक्यैरुपरुध्य मुहुर्मुहुः राजानं दुःखसन्तप्तः सुतं तमुपगुहति। आगे कहते हैं कि राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म यानी पापाचार करते हैं और वहाँ रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से कोई अपराध हुआ होगा, तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतप्त होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को उठा उठाकर हृदय से लगाता रहा। उस बूढ़े ब्राह्मण के करुण क्रंदन के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 73वां सर्ग पूरा
करते हैं। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे कल भी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 63तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।